So, hello friends, I am Ruby and welcome back to my channel ट्रेडर रूबी मिश्रा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक इंट्राडे की बहुत ही धांसू सी कह सकते हैं स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ। जो लोग मार्केट में बिगनर्स हैं और जो लोग चाहते हैं कि वो इंट्राडे में, यहाँ पे बहुत लोग होते हैं जो यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन के साथ जाना पसंद करते हैं और बहुत लोग यहाँ पे कैश मार्केट में काम करते हैं, जैसे मैं भी उनमें से एक हूँ कि कैश मार्केट में काम करना ज्यादा पसंद करती हूँ। बट आपने देखा कि अभी मार्केट में जो सिनेरियो अभी चल रहा था, अभी पिछले 1-2 महीने से मार्केट बहुत ज्यादा डाउन चल रहा था। तो उसमें मतलब कैश मार्केट सक्सेस नहीं हो पा रहा था। कैश कैश मार्केट में काम करने के लिए मार्केट का अप ट्रेंड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसमें हम, क्योंकि कैश मार्केट में हम यहाँ पे सेलिंग साइड में नहीं जाते हैं, हम हमेशा उसमें बाइंग साइड में यानी बियरिश जोन को हम नहीं चूज करते हैं, हमेशा हम बुलिश जोन को उसमें चूज करते हैं। तो हमारा जो मकसद ये है कि मैंने उन दौरान जब मार्केट ना बहुत ज्यादा यहाँ पे गिरावट दिखा रहा था, तो उस दौरान मैंने अपने एफर्ट को थोड़ा और ज्यादा तेज करते हुए, मतलब अपने एफर्ट और ज्यादा लगाते हुए मैंने इंट्राडे पे मेहनत किया। और इसके लिए मैं सॉरी कहूंगी कि मैं आप लोगों से 2 से 3 महीने तक बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो पाई। मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बोल रखा है कि मुझे हेल्थ इशू होती है और मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ। तो मैं हमेशा ये सोचती रहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा नया करूँ जो मैं आप लोगों के साथ रख सकूं। तो बहुत मेरे भाई बहन, मेरे प्यारे दोस्त वगैरह ऐसे होंगे जो लोग चाहते होंगे कि इंट्राडे में वो अपने काम को अंजाम दे पाए, क्योंकि इंट्राडे एक ऐसा मतलब कहते हैं सेगमेंट है। 4-5 सेगमेंट है, मगर उनमें से एक इंट्राडे एक ऐसा सेगमेंट सेगमेंट है जो अगर उसको अच्छे से समझ लिए या वो आपकी पकड़ में आ गया, तो ये तो डेफिनेटली है फ्रेंड्स कि आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप उसमें प्रॉफिट गेन करते हो। तो मैंने उस पे 2 से 3 महीने बहुत ज्यादा मेहनत की है फ्रेंड्स, अपने दिन रात एक किए हैं इस सेगमेंट को समझने के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं यहाँ पे बिल्कुल कैश मार्केट में ही काम करती हूँ। मेरा जो मोटिव होता है ना, वो कैश मार्केट में यहाँ पे काम करने। बट आप देख रहे थे मार्केट बहुत ज्यादा ऐसे 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 करके ही आए, बिल्कुल ऐसे। कभी तो ऐसे ऐसे करके चढ़ ही नहीं रहा था, हमेशा ऐसे करके निकल जा रहा था। तो हमारा, मैं तो बिल्कुल यहाँ पे ब्लैंक हो चुकी थी, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पे क्या करूँ। बट जब मैंने ना थोड़ा सा मैंने एफर्ट लगा, मैंने सीखा, तो वही स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड। उम्मीद करूंगी कि उम्मीद करती हूँ आप लोगों से, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग मेरे वीडियोस को बहुत प्यार करते हैं। एक मेरे भाई ने मुझसे बोला है कि आरएसआई और सुपर ट्रेंड पर वीडियो बनाइए। तो भाई, मैं आपके लिए बहुत जल्दी आरएसआई और सुपर ट्रेंड पर भी वीडियो बनाऊंगी। तो एक हाउसवाइफ के लिए बहुत मुश्किल होता है, आपके घर में भी होंगी तो आप समझ सकते हैं इस चीज को। बट मैं बहुत ज्यादा अपने आप को इस चीज के लिए अप्रिसिएट करती हूँ फ्रेंड्स, कि मैं एक हाउसवाइफ होते हुए भी मैंने मार्केट की तरफ जो अपना रुख किया है, मुझे बखूबी समझ में आता है। मैं बहुत ज्यादा ग्लैड हूँ इस बात के लिए कि मैं चीजों को समझ पाई, और वही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी चीजों को, मेरी बातों को समझेंगे, मेरी स्ट्रेटजी को समझेंगे। बट मैं आपसे वापस, मैं अपने हर वीडियो में आपको एक बात समझाती हूँ, मैं ये भी ये कहूंगी कि आप जितना समय आप देंगे, कहते हैं ना, जिस चीज को आप जितना टाइम देते हैं वो चीज आपको उतनी ही समझ में आती है। तो आप मार्केट में, मैं तो आपसे कहूंगी कि लाइव मार्केट में आप अपने आप को साबित कीजिए, आप देखिएगा जिंदगी बदल जाएगी इसमें। ठीक है। तो मैंने भी यहाँ पे जो छोटे छोटे से यहाँ पे ट्राई है, वो मैं जो किया है, जो मैंने प्रैक्टिस की है, वो आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है यहाँ पे है इंट्राडे पे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैडम तो कहते थे कि इंट्राडे की तरफ मूव नहीं करना, बट मार्केट ने मूव करवा दिया। ये समय समय की बात होती है, ठीक है। आज मेरा जो टॉपिक है वो इंट्राडे इंट्राडे स्ट्रेटेजी के लिए है फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं ज्यादा बातें ना करते हुए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरीके की अमेजिंग अमेजिंग सी आपको स्ट्रेटेजी मिलती रहे। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं लाइव मार्केट में जो मैं इंट्राडे करती हूँ उसकी भी वीडियो मैं आपके साथ डेली शेयर करूं, ताकि आप लोग भी मोटिवेट होके उससे और करें। पहले छोटी क्वांटिटी से शुरू करते हैं, कम पैसे से छोटी क्वांटिटी से शुरू करते हैं, अपने आप को मार्केट में प्रूव कीजिए, देन फिर तो मार्केट आपका ही है। ठीक है। मार्केट में 100% कुछ भी यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है कि आप सोचो कि आज ही राजा बनना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आइए बात करते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास एक स्टॉक है, इसका नाम है एशियन पेंट। पिछले दिनों में जो मैंने फ्राइडे को यहाँ पे इसमें ही वर्क किया था, तो किस बिहाफ पे मैंने वर्क किया था वो मैं आपको बताऊंगी। मेरे पास यहाँ पे इंट्राडे स्ट्रेटेजी के 4 से 5 यहाँ पे स्ट्रेटेजी है, बट आज मैं आपके साथ पहला स्ट्रेटेजी यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे एशियन पेंट मैंने लिया था। आप लोग भी अगर चाहे, मेरा वीडियो देखने के बाद से आप यहाँ पे मेरे वीडियो को वॉच कीजिएगा पूरा, बिना स्किप किए। उसके बाद से आप सेल्फ पे, चार्ट पे जाइएगा और उसको देखिएगा कि क्या मैं गलत हूं या मैं सही हूं।
ठीक है। तो यहाँ पे आ गया एशियन पेंट। ठीक है, यहाँ पे है आपका 5 मिनट टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम का बहुत बड़ा खेल है इंट्राडे के अंदर, टाइम फ्रेम का बहुत बड़ा खेल है। आप जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं ना, सटीक आपको समझ में चीजें अच्छे से आती हैं। ठीक है, बट इंट्राडे की जो एंट्री बनती है फ्रेंड्स, वो बड़े टाइम फ्रेम पे कभी भी नहीं बनती, क्योंकि आपको पता है बड़े टाइम फ्रेम पे तो कैंडलें भी बड़ी बड़ी बनेगी, तो आप बनाओगे कहाँ पे एंट्री। इसीलिए उसको छोटे टाइम फ्रेम पे, और मैं छोटा टाइम फ्रेम जो यूज करती हूँ वो मैं करती हूँ यहाँ पे 5 मिनट। 5 मिनट देखती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं 3 मिनट देखती हूँ, कभी कभी मैं 1 मिनट भी देखती हूँ, कभी कभी नहीं। मतलब ये तीन टाइम फ्रेम मेरा मोस्टली फेवरेट टाइम फ्रेम है। और चीजों को समझने के लिए, चार्ट को समझने के लिए मैं यहाँ पे 15 मिनट, 1 आवर और 1 डे, कभी कभी मैं यहाँ पे वीकली भी चेक करती हूँ, बट वीकली इंट्राडे में है नहीं, बट मैं अपना टारगेट डन करने के लिए, ये करने के लिए मैं इतना करती हूँ। जरूरी नहीं है भाई, मेरी साइकोलॉजी जो बनती है मैं उस पर काम करती हूँ। आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपकी क्या साइकोलॉजी बनती है, आप उस पर आपके डिपेंड करता है। तो यहाँ देखिए एशियन पेंट है हमारे पास। यहाँ ले लिया फ्रेंड्स मैंने, 1 मिनट, यहाँ पे ले लिया मैंने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। ठीक है, हम बात करेंगे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम इंट्राडे की बेस्ट स्ट्रेटेजी, इंट्राडे स्ट्रेटेजी का बेस्ट पार्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम। इतना धांसू वर्क करता है ना, इतना धांसू। आप इसको एक बार आजमाइश करके देखिएगा, जब मंडे आए ना, मंडे के दिन आप 15 मिनट्स का कोई, आप जब स्टॉक सेलेक्ट करते हैं उसमें आप 15 मिनट चार्ट को जरूर चेक कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद मुझे बताइएगा। अगर मैं गलत प्रूव होती हूँ तो भी कमेंट कीजिएगा, और अगर मैं राइट प्रूव होती हूँ तो अपना प्यार और सपोर्ट मुझे जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 15 मिनट के चार्ट को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, 15 मिनट का चार्ट मैंने लगा दिया, एशियन पेंट का है। अब हम बात करेंगे, मैंने इसमें फ्राइडे को मैंने इसमें ट्रीट किया था फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखिए 21 मार्च का, यहाँ पे 9:15 की कैंडल को हम चेक करेंगे। तो ये रहा, ये रेड कैंडल 9:15 का है। इसकी जो ओपनिंग है, इसकी जो ओपनिंग हुई है, 1 मिनट में, यहाँ देखिए इसकी जो ओपनिंग आप देख सकते हैं, सॉरी, पहले हम इसकी ओपनिंग को यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी ओपनिंग है ये 2301 रुपया 25 पैसा, दिस कैंडल 25 पैसा, है ना, 25 पैसा सॉरी। तो यहाँ पे अब हम इस कैंडल को यहाँ पे मार्क कर लेंगे। 15 मिनट के चार्ट की बात कर रही हूं मैं आपसे। तो मैं यहाँ पे इसे मार्क कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए ये वाली कैंडल है। तो इस कैंडल का मैं कैसे मार्क करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं इसके जो रिजेक्शन पार्ट से लेके बॉडी पार्ट तक पूरा मार्क करती हूँ। ठीक है, इसको मैं करती हूँ एक कलर से। यहाँ पे मैंने कर दिया इसको वन कलर से, मतलब ब्लैक ब्लैक मैंने कर दिया। अब आ जाता है दूसरा कि मैं और भी क्या इसमें मार्क करती हूँ। तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है चीजों को समझना। मैं क्या करती हूँ, इसका जो रिजेक्शन पार्ट है ना, मैं वो भी मार्क कर लेती हूँ। रिजेक्शन को कभी भी इग्नोर ना करें, कभी भी इग्नोर ना करें। और इसको मैं यहाँ पे कर दूंगी रेड कलर से। आप देख लीजिए, मैं बिल्कुल सिंपल सादा सा लॉजिक बता रही हूँ, बहुत ही आसान सा लॉजिक है अगर आप इस चीज को एक बार समझ जाते हैं तो। यहाँ देखिए मैंने इसको यहाँ पे कर लिया, ये 9:15 की कैंडल है। मैं एक बार आपको यहाँ पे कर भी देती हूँ ताकि आप समझ में आया। और मैं फ्रेंड्स प्रैक्टिस करने के बाद से 3 महीने मैंने इस पे बखूब, जितना दिन मार्केट यहाँ पे रहा है ना बियरिश जोन में, तो उतने दिन मैंने ये वाला ही काम किया है इंट्राडे पे। पहले मैंने खुद, मैं परफेक्ट हुई हूँ, मतलब मैं पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं हूँ, बट मैं चीजें सही कर पा रही हूँ, वो चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये 9:15 है। ठीक है, एम। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे कर लिया, ये 9:15 की कैंडल। अब हम इसको यहाँ पे इसका वेट करेंगे। सबसे बड़ी बात आप जानते हैं इसमें क्या करना है, इस 9:15 की कैंडल को आपके टूटने का इंतजार करना है, यानी ब्रेकआउट का इंतजार करना है। मेरी जो एंट्री बनी थी, अब मैं आपको एक स्टॉप लॉस की बात बता दूं फ्रेंड्स। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप देखना बहुत बड़ी 1-1 2-2% की कैंडलें बन जाती है। अगर 1-1 2-2% की कैंडल बन जाए ना, उसमें तो आपको बिल्कुल ट्रेड भी नहीं करना है। ये, हाँ, ये वाला, उसमें आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि 1-1 2-2% के कैंडल में आप उसको फिर आप जाके चेक कर लीजिएगा, आप उसको आवरली में चेक कर लीजिएगा, वो आप देखिएगा 1-1 2-2% की कैंडल बन जाने के बाद से वो क्या होता है कि वो उस जो 2% की कैंडल होगा पूरा दिन वो 3:30 तक उसमें ही अप डाउन करता रहेगा ना, उसको वो ऊपर ब्रेक करता है ना उसको नीचे ब्रेक करता है, वो उसमें ही घूमता रहेगा। तो ये चीजें आपको समझने की जरूरत है। और जब आप इसको करते हैं लाइव मार्केट में करते हैं तो ये चीजें आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आती हैं। तो यहाँ देख लीजिए, मैं ये जो कैंडल बना था इसका जो ओपनिंग था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये यहाँ पे जो इसकी ओपनिंग प्राइस थी ये 2291 रुपए की थी।
ठीक है, और हमने इसको वेट किया था यहाँ पे। अब यहाँ ये देख लीजिए आप 9:15 के कैंडल, यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया है, ये ना, ये लाइन ड्रॉ कर दिया 22 से क्या। अब मैंने इसके टूटने का इंतजार किया, तो यहाँ देखिए पहले ये नीचे आया, अपने सपोर्ट के पास आया है। ठीक है, इससे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में भी काफी अच्छे से मदद मिल जाएगी। पहले ही अपने सपोर्ट के पास आया। अब आप कहेंगे कि सपोर्ट आपको कैसे लग रहा है कि सपोर्ट, आप जाके पीछे चार्ट को एनालिसिस कीजिए, आप खुद देख लीजिए कि यहाँ पे कहाँ पे सपोर्ट है, देख लीजिए कितने ना, यहाँ पे 15 मिनट पे कितना ज्यादा इसने सस्टेन किया है, हर 15 मिनट की कैंडल को कितना ज्यादा इसने सस्टेन किया है। इसने यहाँ पे कोशिश भी किया है, ये 20 मार्च को यहाँ पे 10:45 कैंडल ने इसको यहाँ पे तोड़ा भी है, बट वापस से इसको ऊपर ले लिया है यहाँ। तो आप खुद ही देख लीजिए। ये मैं यहाँ पे, अभी मैं यहाँ पे इसको रफ कर देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, ये ये पोर्शन आप देख रहे हैं कितना सस्टेन किया है। पीछे भी चले जाइए, ये देख लीजिए, ये कैंडल जो है ना, ये मेरे लाइन के बीच में यहाँ पे कितना इसने सस्टेन किया। तो आपको क्या लगता है इतना आसानी से इसको नीचे तोड़ देगा? नहीं। तो जब आप चीजों को अच्छे से समझते हैं ना, तो आपको, और जो लोग मेरे भाई बहन इंट्राडे करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं उनके साथ डेली वीडियो शेयर करूं, तो वो लोग मुझे कमेंट जरूर करें कि वो देखते हैं मैं किस तरीके से इंट्राडे में वर्क करती हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने इसके टूटने का वेट किया, और यहाँ पे जो इसकी कैंडल है, यहाँ पे इस वाली कैंडल ने इसको ब्रेक किया है। इस वाली कैंडल ने, इस कैंडल के ऊपर इसने क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं अपनी एंट्री बनाऊं, तो मैं अपनी एंट्री बनाऊंगी इस वाले पॉइंट पे, इस वाले। अब इसका जो 2291 है ना, मैंने क्या किया इसको, मैंने यहाँ पे 2291 ना करते हुए, ये मैं यहाँ पे, मैं आपको एग्जैक्ट चीजें बता रही हूँ, मैं कुछ भी इसमें झोल झाल की बात करती हूँ। मैंने इस कैंडल का जो हाई है, इस कैंडल का जो हाई, इस कैंडल का हाई कितना है आप देख लीजिए, 91। तो मैं क्या करूंगी, एक यहाँ पे छोटा सा मैं ऐसे यहाँ पे ओरिजेंटल लाइन लगा दूंगी, इस वाले कैंडल पे मैं लगा दूंगी। अब ये टूटा नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये टूट जाएगा, मैंने पहले से यहाँ पे लगा के रखा हुआ था। मुझे 5 मिनट में एंट्री बनानी है। मैं 9:15 की कैंडल पे एंट्री नहीं बनाऊंगी। अब जैसे यहाँ पे कितना हो गया, अब आप 9:15 की कैंडल लगा के रखिए, तो देखिए 9:15 ओपनिंग हुआ, फिर 30, फिर यहाँ पे 45, फिर यहाँ पे 10 o'clock, फिर यहाँ पे हो गया 10:15। तो आपको तो वैसे पता है 1 घंटे में कैंडल चेंज हो जाते हैं 10:15। मैं यहाँ पे अपनी एंट्री नहीं बनाऊंगी। अब मैं आपको ले जाती हूँ 5 मिनट, 15 मिनट्स के, आपको 15 मिनट्स में आपको यहाँ पे ब्रेक होने का इंतजार करना। फ्रेंड्स यहाँ पे तो कोई भी एंट्री नहीं बना पाएगा, आप खुद ही सोच लो ना, क्या यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है? हमने यहाँ पे 9:15 के कैंडल का टूटने का वेट किया, तो क्या यहाँ पे बनेगी? ये तो यहाँ से एक ही बार यहाँ पे 22:90 से उठा, और ये तो पहुंच गया यहाँ पे 23:06। तो आप अपनी एंट्री बनाओगे कहाँ पे? नहीं बना पाओगे ना। तो यहाँ पे आपको 15 मिनट्स की कैंडल पे क्या करना है, आपको ब्रेक होने का इंतजार करना है। मैं आपको एक दो एग्जांपल और दे दूंगी। एक मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था फ्राइडे वाले में, मैं वो भी आपको बता दूंगी। मैं यहाँ पे डेली में मैं 3 ट्रेड करती हूँ इंट्राडे पे, और उसके बाद से मैं यहाँ पे बात करती हूँ यहाँ पे एंट्री की। तो यहाँ पे देखिए 15 मिनट्स की कैंडल पे मैं यहाँ पे अपना कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बताया, अब यहाँ पे मैंने आज के टूटने का वेट किया था, तो यहाँ की कैंडल पे मैंने टूटने का, आपको अगर नहीं समझ, जैसे आपको सपोर्ट भी ड्रॉ करना नहीं आता, आपको रेजिस्टेंस भी नहीं पता, आप बिल्कुल नॉर्मल है मार्केट के अंदर, आप बिगनर से, आपको कुछ भी अभी समझ में नहीं आता, मैं अपनी एंट्री बनाऊं ना फ्रेंड्स, तो मैं अपनी एंट्री यहाँ पे बना लूं। अब आप कहेंगे कहाँ पे? यहाँ पे, इस कैंडल का ये जो लो है ना, इस वाली, ये वाली, ये ये 9:15 की कैंडल का जो बॉडी बॉडी है, रिजेक्शन को ड्रॉप कर दिया मैंने यहाँ पे, बॉडी बॉडी है। जैसे ही ये टूटेगा यहाँ पे, मैं अपनी एंट्री बना लूंगी। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पे। जैसे ही ये वाला जो पोर्शन है ना, ये ग्रीन कैंडल जैसे या ये रेड कैंडल, या जितने भी ये रेड कैंडल पार्ट आ रहे हैं, ये टूटा, ये वाला पोर्शन ये टूटा, मैं यहाँ पे अपनी एंट्री बना लूंगी। ये जैसे ही इसको रिटेस्ट यहाँ पे, जैसे देखिए ये करने आ गया ना, ये यहाँ पे गया, फिर ये रिटेस्ट किया, तो इसका यहाँ पे आपका जो एक मिनट, ये जो यहाँ पे आ गया ना आपका, ये वाला पोर्शन आया आपका 10:15 वाला कैंडल। देखिए इसका जो लो लगा है वो 2283 रुपये 40 पैसे पे लगा है। मैं 5 मिनट की कैंडल में बात कर रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आता है। जब आप मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख जाते हैं, तो आपके लिए और भी ज्यादा बेटर हो जाता है। और आपको नहीं आता है, तो मैं आपकी बात करी, आज मान लीजिए, सपोज कीजिए, मैं तो अपना बता रही हूँ, आपको नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, इस कैंडल के टूटने का वेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये टूट गया है कैंडल, ठीक, ये यहाँ पे कैंडल टूटा है, तो ये यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब वापस जब ये रिटेस्ट करने यहाँ पे आए, वापस जब ये रिटेस्ट करने आए,
तो आप यहाँ पे अपनी एंट्री बनाइए, तो आपकी एंट्री यहाँ पे 2291 की बन जाएगी। फ्रेंड्स जरा इसका टारगेट भी चेक कर लीजिए। ये देखिए इसका टारगेट, इसका जो हाई लगा है वो 2314 रुपए का हाई लगा है, आप देख सकते हैं 2314 रुपये 50 पैसे का हाई लगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या बुरा है इंट्राडे में? आप रोज का क्या अर्न करना चाहते हैं? कुछ मतलब कि आप सोचते हो कि रोज में आपको इतना मिले कि आप अपने आप को मार्केट में प्रूव कर पाए। और आपने अगर यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई 2291 रुपए पे, तो ठीक जिस कैंडल के ऊपर आपने अपनी एंट्री बनाई है, अब जैसे 22, इस कैंडल के बॉडी को आप अपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। तो अब 91 से और 83, तो आप खुद ही काउंट कर लो कि 91 से 83 मेजर कर लेते हैं। आइए मेजर कर लेते हैं इसकी बॉडी से। ये बॉडी 8 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस आ रहा है। तो हमें क्या चाहिए होता है? हमारा आरआर क्या होता है कि जितने का हमारा रिस्क हो उसका 2 गुना या 3 गुना हमारा यहाँ पे रेशियो निकलता हो, यही तो हम चाहते हैं। चलिए ये बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया। अब हमने यहाँ पे एंट्री बनाई इस कैंडल से, हमने 2291 पे अपनी एंट्री बनाई, मान लेते हैं 2292 पे। और अगर हम चले जाते हैं तो यहाँ पे, तो फ्रेंड्स कितने का दिख रहा है? 8 रुपए पे, 8 रुपए का हमारा यहाँ पे रिस्क है। तो हमारा यहाँ पे 23 रुपए का रिवॉर्ड हमको मिल रहा है। हमको जो हमारा रेशियो निकल रहा है वो 23 रुपए का पर क्वांटिटी हमको मिल रहा है। अगर हमने 2291 पे, अगर मैं बनाती तो मैं यहाँ पे 83 पे बना लेती तो मेरा यहाँ पे ज्यादा निकलता। बट आपको मैं बता रही हूँ, आप फ्रेशर है, बिगनर है, अगर आप 15 मिनट्स के चार्ट पे काम करते हैं, उसके ब्रेक होने का इंतजार करते हैं, ब्रेक चाहे अप में हो चाहे डाउन में हो, ये दोनों सिनेरियो में यहाँ पे है, ये अप में हो चाहे डाउन में हो, तो आपको इंतजार करना है उसके ब्रेक होने का। ब्रेक जब हो जाए तो 5 मिनट में फटाफट से जाइए चार्ट पे और कोशिश कीजिए कि वो जैसे ही रिटेस्ट करने आए जहां पे उसने ब्रेक किया है, यानी कि जहां पे उसने कहते हैं ना ब्रेकआउट दिया, उसको रिटेस्ट करे, तो वहां पे आपकी एंट्री बनेगी। जिस कैंडल पे आप अपनी एंट्री बनाते हो उसी कैंडल के नीचे 1 रुपया बफर में लेके चलिए, 1 रुपया नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 23 रुपए का रिवॉर्ड, 8 रुपए का रिस्क है। अगर आप एक क्वांटिटी लगाते हैं फ्रेंड्स अपने आप को चेक करने के लिए, तो 8 रुपए, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो 8 रुपए जाता है, और जब आपको मिलता है तो कितना जाता है? 23 रुपए जाता है। सपोज कीजिए, ऐसे ही आप मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना हुआ यहाँ पे। समझ गए? तो अगर आप 15 मिनट्स के चार्ट पे काम करते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छा इसका रिवॉर्ड मिलता है। एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। मगर मैं फिर आपसे कहूंगी वापस कि आप यहाँ पे जाके अपने चार्ट को बखूबी यहाँ पे बहुत प्रैक्टिस कीजिए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं मिलना। मैंने भी इस पे बहुत ज्यादा मेहनत की है फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं भी बहुत देर देर तक इस चार्ट को देखती रहती हूँ। मैं, मुझे भी पहले नहीं समझ में आता था, बट चीजें अब समझ में आता है। अब आप कहेंगे कि आप टारगेट यहाँ पे कैसे सेट करते हैं? तो टारगेट बहुत इजी है। आप यहाँ पे डेली में जाइए और डेली में यहाँ पे जाके आप खुद चेक कर लीजिए कि मोस्टली डेली में चेक कर लीजिए या फिर आप 1 आवर में चेक कर लीजिए। यहाँ पे आप पीछे से जाके इसके टारगेट को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप जहां भी देखेंगे ना आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिल जाएंगे, रिजेक्शंस वगैरह मिल जाएंगे। तो ये इजी तरीका है इसका टारगेट यहाँ पे। और वैसे भी आपको टारगेट कैसे यहाँ पे देखना है, जैसे मैंने 15 मिनट में यहाँ देखा, तो आपको बस आपका क्या लिखना है कि जितना आपका यहाँ पे रिस्क हो, अगर आपका 5 रुपया रिस्क है तो आप समझिए एक क्वांटिटी लगाइए, 5 रुपए का रिस्क है, आप उसका 2 गुना 3 गुना लेके निकल जाते हैं, यानी 15 रुपये 20 रुपया एक क्वांटिटी पे आप लेके निकल जाते हैं। तो उसके बिहाफ पे आपको करना कुछ नहीं है, आप यहाँ पे अपनी एंट्री बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई और यहाँ से मैं अपना 20 रुपए का मैं अपना यहाँ पे टारगेट मान लेती हूँ। ठीक है, 20 रुपया नहीं मानती हूँ मैं, 15 रुपए का 3 गुना मैं मान के चलती हूँ यहाँ पे, यानी 2307 पे हम अपना लगा लेंगे। और ये देखिए यहाँ लगा लिया, और देखिए आप खुद ही देखिए, मैं इस लाइन को ऐसे कर देती हूँ, देखिए क्या ये 2307 नहीं गया है? गया है ना 2307। इस तरीके से हम अपना यहाँ पे टारगेट सोचते हैं। मैं बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे भी जाके चेक करती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ ना कि मान लीजिए कहीं ऐसा होता है कि मैंने टारगेट तो आपको बता दिया, आपका एग्जैक्ट टारगेट नहीं हुआ, तो टारगेट आप अपने हिसाब से खुद डिफाइन कीजिए कि आपका टारगेट कितना होगा। जब आप एंट्री बना लेते हैं और आपका स्टॉप लॉस कोशिश कीजिए कि देखिए मार्केट में कुछ भी एग्जैक्ट नहीं है, तो सिर्फ रिस्क ही है एक ऐसा जो आपके साथ फेवरेबल है, आपके फेवर में काम करता है। तो आप रिस्क जितना छोटा रखेंगे और रिवॉर्ड उसके 3 गुना या 4 गुना आप रख दीजिए। स्टार्टिंग स्टेज पे है तो 2 गुना भी रखेंगे तो कोई बुरा नहीं है। आरआर जो अपना है वो 1.2 भी रख लेंगे तो कोई भी आपको बुराई नहीं है इसमें। स्टार्टिंग स्टेज पे आपको लर्न करने के लिए ये बेटर स्ट्रेटेजी है। तो आप 9:15 की कैंडल पर एक बार काम करके देखिएगा। तो ये तो रहा मेरा एशियन पेंट्स का। एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं फ्रेंड्स, जरा टाटा कंज्यूमर, इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। ये है टाटा कंज्यूमर।
ठीक है, तो आइए हम टाटा कंज्यूमर पर बात कर लेते हैं। इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। मैं बताती हूँ आपकी मेरी गलती कहाँ है इसमें। यहाँ पे 9:15 का कैंडल ओपन हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे 9:15 के कैंडल को हम चेक कर लेंगे। 21 मार्च की 9:15 का ये कैंडल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो मार्केट जिस दिन ओपन होता है उसी की 9:15 के कैंडल पे आपको काम करना है। तो यहाँ देखिए, मैं चली जाती हूँ चार्ट के ऊपर और ये लगा लेती हूँ। पहले मैं लगाती हूँ हमेशा इसका बॉडी। हमेशा मैं इसके पहले बॉडी को मार्क करती हूँ। तो ये देखिए, ठीक है। तो मैं अलग अलग कलर कर देती हूँ ताकि आपको भी समझ में आएगा। उसके बाद से मैं यहाँ पे लगाती हूँ इसका रिजेक्शन। रिजेक्शन को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। सारा राज तो इस रिजेक्शन के अंदर ही छुपा है। अब देखिए, अब मेरी समझ में ये आया था। ये मैंने बॉडी पे काम किया था इसके। तो मैंने आपको बताया कि मैं 9:15 के कैंडल पे, अब बॉडी पे मैं काम कर रही थी इसके। मुझे लगा 9:15 में, क्योंकि 15 मिनट का हमें टाइम फ्रेम मिलता है, तो 15 मिनट में तो मुझे ये समझ में आया कि इस कैंडल इसको ब्रेक कर दिया। अब इसका हम बॉडी देखें तो ये है 96790, मतलब 968 के ऊपर मुझे अपनी एंट्री बनानी थी यहाँ पे। तो ये कैंडल जैसे कि आप 5 मिनट में चेक कर लेते हैं, आइए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 मिनट में मैं आई और ये 9:15 की कैंडल रहा। ठीक है, मैंने वेट किया 5 मिनट। 5 मिनट इस कैंडल को नहीं तोड़ा, बट इस कैंडल को देखिए यहाँ पे 11:45 पे इसने यहाँ पे तोड़ दिया है। आप देख सकते हैं। तो कुछ मैंने यहीं पे 967 रुपए पे मैंने अपनी एंट्री बना ली थी। 967 रुपए अच्छा गया, ये यहाँ पे गया 969। तो मुझे लगा कि मेरा टारगेट मुझे यहाँ पे मिल जाए। बट इसने क्या किया फ्रेंड्स, मैं वो भी अपनी गलती भी बता दूंगी आपको। यहाँ पे देखिए ये गया और यहीं पे ये सस्टेन करने लगा। एक चीज और, कहते हैं ना कि जहां पे चीजें सस्टेन करती हैं, ठीक है। एक बार रिजेक्शन, दो बार। अब आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट, आप देख सकते हैं कितना रिजेक्शन। यहाँ पे ये देखिए, ये साइडवेज हो गया था मार्केट इस टाइम पे। ठीक है, तो मुझे लगा कि मेरा तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस था वो मैंने यहाँ पे इस कैंडल के, ये ग्रीन कैंडल के ऊपर बनाई थी। तो मैंने इसका लो, यानी कि मैंने यहाँ पे 966 रुपए का, 966 नहीं, इवन 965 50 का मैंने अपना, 1 रुपए में बफर में लेके चलती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 965 50 का मैंने यहाँ पे लगा दिया था अपना स्टॉप लॉस। तो मुझे लगा कि यार ये तो अभी मुझे टच नहीं कर रहा। आपके साथ भी ऐसा ही होगा कि यहाँ पे ये तो मुझे टच ही नहीं कर रहा। अब ये वाला पोर्शन जो था ना, ये मैंने सोचा कि इसको कर रहा है, या तो ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा या तो ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा। मैं तब तक तो बैठी रही। इस कैंडल ने इसको टच किया तो मुझे लगा कि अभी तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट नहीं हुआ। यहाँ भी आया तो भी मेरा स्टॉप लॉस इसने था 967 रुपए, स्टॉप लॉस हिट है। ये आया यहाँ पे मतलब कि 1:05 वाली कैंडल ने भी मेरे स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया। यहाँ पे मैं तो भाई यहाँ पे कंफर्म थी, यहाँ पे कर रहा है। ये आया, इसको रिटेस्ट करेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो अगर एंट्री ऊपर बन जाती है तो वो अपने सपोर्ट के पास आता है, फिर वहां से जो बची कुची एंट्रीज वगैरह जो होती है उनको लेता है और वो ऊपर निकल जाता है। यानी कि वहां पे कैंडल सपोर्ट लेता है और वो ऊपर निकल जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा स्टॉप लॉस ये खा गया, ये वाली कैंडल, यानी 13:10 वाली जो कैंडल थी ना, वो यहाँ पे मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस जो था यहाँ पे ये खा गया है। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैंने रखा था ना स्टॉप लॉस अपना, तो ये स्टॉप लॉस मेरा यहाँ खा गया। अब यहाँ से ये वापस यहाँ नीचे आया कुछ इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये वापस निकल गया। तो मैंने कहा यार ये मेरा स्टॉप लॉस खा गया यहाँ पे, ये वापस निकल गया। ठीक है, तो मेरी यहाँ पे कहीं पीछे में गलती होगी जो मैं अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाई थी। यहाँ पे वापस आया, मगर यहाँ पे क्या है ना, ये गिर गया। अब मैं आपको बता दूं कि ये क्यों, क्योंकि आप पीछे में जाके देखो फ्रेंड्स, यहाँ 9:15 की कैंडल, ये यहाँ पे ये ना अपने सेलिंग जोन में खड़ा है। आप पीछे कहीं जाके देखोगे ना बड़े टाइम फ्रेम पे, तो ये अपने सेलिंग जोन में खड़ा है। ये 5 मिनट की कैंडल है। 15 मिनट की कैंडल को चेक कर लेते हैं, आपको अच्छे से पता लग जाएगा। ये ना कहीं अपने सेलिंग जोन में खड़ा था ये देखिए, यहाँ देख रहे हैं आप, पीछे 15 मिनट की कैंडल पे भी जाके देखिए, जब ये 971 को तोड़ ही नहीं पाया, ये ऊपर कैसे जाएगा। यहाँ देखिए ये बहुत सारे हार्डल्स हैं। यहाँ पे आप पीछे भी जाके चेक कर लिया कीजिए, क्योंकि हिस्ट्री ही बताता है कि हमारे आगे का फ्यूचर क्या होने वाला है। हमारा पास्ट ही डिसाइड कर देता है वहीं पे। ठीक है, हम जैसे अपने पास्ट में वर्क करते हैं ना, उसी तरीके से हमारा फ्यूचर भी डिसाइड हो जाता है। तो किसी भी चीज की हिस्ट्री ही बताती है। हम अपने देश को जानने के लिए अगर अपनी हिस्ट्री को देखें तो हमें समझ में आएगा कि हमारा देश क्या था और कितना आगे बढ़ा है। तो यहाँ देखिए, ये इस कैंडल को यहाँ पे ये तोड़ ही नहीं पाया। और जब ये नहीं तोड़ पाया तो हम कैसे, मैंने मतलब मुझे खुद ही नहीं समझ में आया। मुझे जब मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मेरे को मेरा बहुत मैं मेरा मूड अपसेट हो गया कि मैं यहाँ फेल हो गई, क्योंकि हर टाइम पे तो पास नहीं हो सकते हैं। मतलब मेरा टारगेट होता है कि मैं 10 ट्रेड करूं
मतलब अगर मैं महीने में यहाँ पे 20 ट्रेड का टारगेट लेके चलती हूँ तो 20 में लगभग मैं ये कोशिश करूंगी कि 17 में मैं यहाँ पे पास हो जाऊं, और 3 में तो मतलब स्टॉप लॉस खा ही जाएगा, वो तो मुझे भी पता है। 3 में तो फिर तो यहाँ पे इसी वाले पोर्शन को ये नहीं तोड़ पाया है। पीछे मैंने बोला ना, इस वाले पोर्शन पे आप जाके देखो तो ये तोड़ ही नहीं पाया है। मैं एक ऐसी रैंडमली लाइन ड्रॉ कर देती हूँ जो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये तोड़ ही नहीं पाया। अब जब ये थोड़ा सा इसे नीचे कर लेते हैं, इस वाले पोर्शन को ये तोड़ ही नहीं पाया। अब जब तोड़ ही नहीं पाया तो कहाँ से जाएगा फिर। चार्ट को बड़ा कर लिया और दिखा दिया, देख लीजिए आप, यहीं से इसका रिजेक्शन था ना, और यहीं से ये गिरा दिया इसने इसको। तो इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। और यहाँ पे और एशियन पेंट जो था उसमें, एशियन पेंट में मैंने आपको प्रूफ किया था, है ना। एशियन पेंट्स मेरे लिए बहुत अच्छा था, और वो मैंने इसका टारगेट यहाँ पे अचीव किया था। तो आप देख सकते हैं 9:15 के कैंडल का जादू ऐसा है ना, कि आप 9:15 के कैंडल पे काम कीजिए और अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। बट उसके लिए आप मोर देन प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस। 3 से 4 घंटे आप समर्पित हो जाइए चार्ट के ऊपर, फिर देखिए कि इंट्राडे में क्या कमाल आप करते हैं। 9:15 की कैंडल, दिस कैंडल मैं आपको एक बार दिखा दूं, ये है 9:15 की कैंडल। ठीक है, 9:15, यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी 991 रुपए के। ये एंट्री यहाँ पे बनती है आपकी। 5 मिनट की कैंडल पे एंट्री बनाइए, 5 मिनट की कैंडल पे। और इसी का ठीक यहाँ पे 2 से 3 गुना आप अपना टारगेट अचीव कर लीजिए। तो जो आपका आरआर होना चाहिए वो वहां पे होना चाहिए 1, 2 कर लीजिए या फिर 3 कर लीजिए। आई होप कि आपको ये मेरी बातें समझ में आ गई होगी, और 9:15 कैंडल का जादू भी आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे और मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट करेंगे अगर आपको इससे प्रॉफिट होता है तो। अगर आप इसे नहीं भी समझ पाते तो तभी मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दूसरी वीडियो में समझाने की कोशिश कीजिएगा। बस आप एक बार इस 9:15 की कैंडल के जादू को जरूर अप्लाई कीजिएगा अपने चार्ट के ऊपर, अपने इंट्राडे में। सिर्फ ये इंट्राडे के लिए था, नॉट फॉर कैश, ये कैश के लिए नहीं था। कैश के लिए मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि अब मार्केट यहाँ पे बुलिश जोन में आ गया। आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे बुलिश जोन में आ गया है। उम्मीद करती हूँ कि जो मंडे को मार्केट खुलेगा वो यहाँ पे और भी 23,900 के आसपास यहाँ पे मार्केट को जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो मैंने बताया आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अपना प्यार और सपोर्ट हमें जरूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे एक ऐसी न्यू वीडियो में, और कोशिश करूंगी कि मैं आपके साथ इंट्रा डे की जो एंट्री बनाती हूँ और जो मैं प्रॉफिट गेन करती हूँ उसका भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोग भी उससे मोटिवेट होके मार्केट की तरफ ज्यादा से ज्यादा आपका झुकाव और आप भी सीखे। बट प्रैक्टिस करना नहीं छोड़िएगा, प्रैक्टिस से इंसान में परफेक्शन आती है। मुझ में भी जो परफेक्शन आई, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, मेरा प्रैक्टिस ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको जरूर कोशिश कीजिएगा करने की। तो मिलते हैं एक ऐसी न्यू वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।